हेलो, मैं राहुल झा। मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए भूगोल लेकर आया हूँ। जो 10th क्लास के बच्चे, बेसिकली जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनको जो भूगोल का बुक पढ़ना है वो दो टाइप के बुक पढ़ सकते हैं। एक भारतीय भवन का बुक और दूसरा BTBC का। क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है, अधिकांश क्वेश्चन BTC से ही पूछा जाता है। BTC का जो आपका बुक है उसको दो भाग में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। आपका जो खंड ब है वो आपदा प्रबंधन का खंड है। अब मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से पूरा आपदा प्रबंधन क्लियर करवाने वाला हूँ। आपदा प्रबंधन का जो आपका पहला चैप्टर है, प्राकृतिक आपदा एक परिचय है। प्राकृतिक आपदा एक परिचय। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके पास BTC का बुक है, अगर आपको वैसे पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको दिखा दूं। जो बुक होगा कुछ इस टाइप का होगा। फ्रंट बुक का नाम दे रहा है भारत संसाधन एवं उपयोग, कक्षा 10 का ये बुक है। अभी जो हम आपको क्लियर करवाने वाले हैं, इसका खंड ब का जो आपदा प्रबंधन, उसका पहला चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इसमें हमें पढ़ना है कि आपदा क्या होता है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। अभी के इस क्लास में आपको टोटल क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय टोटल करवाने वाला हूँ। सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दो टाइप का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। पूरा मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। अगर आप भी चाह रहे हैं कि मेरा आपदा प्रबंधन क्लियर हो, तो आप बुक अपने सामने रखिए, क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूँ, सब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूँ। सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो इसका खंड ब है, ये जो आपका इकाई 1 है, ये पेज नंबर 277 से स्टार्ट होता है। 277 से स्टार्ट होता है और इसका जो क्वेश्चन आंसर है 281 में। सबसे पहले करते क्या है, तो हम आपदा के बारे में जानते हैं कि आखिर आपदा होता क्या है। तो हमारे प्रकृति में अकारणवश कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाती है तो उसे ही आपदा कहा जाता है। जैसे कोई दिक्कत आ जाए हमारे प्रकृति में, उसे ही आपदा कहा जाता है। आपदा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, तो वैसी आपदाएं जो मानव के बस की चीज़ नहीं है, जैसे सुनामी, बाढ़, सुखाड़, ये सारा चीज़ प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। ये आपदा अत्यंत भयावह होता है, इसमें बहुत जान माल की क्षति होती है। दूसरा जो आपदा होता है वो मानव गलतियाँ से उत्पन्न होती है, जिसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। इसमें आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, इस टाइप का जो आपदा होता है इसको मानव जनित आपदा में रखा गया है। ये जो आपका चैप्टर है, इसमें हमें प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा दोनों आपदाओं के बारे में पढ़ना है। चलिए, आप बुक अपने सामने रखिए। इसका एक एक क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्राकृतिक आपदा में क्या आता है। तो बाढ़, सुखाड़, सुनामी, ये सारा चीज़ आपको प्राकृतिक आपदा में मिलेगा। उसके बाद मानव जनित आपदा में क्या होता है, तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, कहीं बमबारी कर दिया गया, कहीं धर्म के नाम पर लड़ाई करवा दिया गया, तो ये सारा चीज़ मानव जनित आपदा में आता है। आपको क्वेश्चन आंसर करना है। आप पेज नंबर 281 निकालिए। इसमें टोटल क्वेश्चन इसी में दिया गया है। टोटल क्वेश्चन एक एक करके मैं आपको करवा रहा हूँ। आप अपने सामने बुक रखिए और ऑब्जेक्टिव में आप टिक लगाएंगे, और क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन का आंसर बोलूँगा। आप सारा अपना नोटबुक में नोट करते जाएंगे, ताकि फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे आपको जब भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके कॉपी में नोट्स होगा तो फिर आपको याद करने में तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वीडियो आप कितना बार देखिएगा। चलिए, आप निकालिए पेज नंबर 281। हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। इतना देर में आप अपना बुक निकालिए, भूगोल का खंड ब, आपदा प्रबंधन। आप अब निकाल चुके होंगे अपना बुक, आपदा प्रबंधन खंड ब का पहला चैप्टर, जिसका प्रश्नावली स्टार्ट होता है अभ्यास प्रश्न 281 में। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप अपने बुक पर ध्यान दीजिए। वैसे मैं बगल में आपको मतलब इसका बुक के जो पेज है उसका इमेज भी डाल दूंगा, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा दो टाइप के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा।
प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि मानव जनित आपदा है। इसमें क ऑप्शन में है सुनामी, ख में बाढ़, ग में आतंकवाद, घ में भूकंप। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा वही होता है जो इंसान के बस की बात हो। सुनामी लाना इंसान के बस की बात है नहीं, बाढ़ लाना इंसान के बस की बात है नहीं, भूकंप लाना इंसान के बस की बात है नहीं। बचा आतंकवाद। तो जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आतंकवाद को मानव जनित आपदा में रखा जाता है। तो पहला का ऑप्शन ग आपका सही होगा, आतंकवाद। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। फिर वही क्वेश्चन जो 1 नंबर में क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को दोहराया गया है, लेकिन ऑप्शन इसमें चेंज है। इनमें कौन मानव जनित आपदा है। क सांप्रदायिक दंगे, ये मानव द्वारा फैलाया जाता है। ख आतंकवाद, ये भी मानव द्वारा ही फैलाया जाता है। ग में महामारी, ये भी मानव द्वारा ही फैलाया जाता है। घ में ऑप्शन दे रहा है कि उपयुक्त सभी, जिसका मतलब होता है कि ऊपर जितना ऑप्शन दिया हुआ है सारा सही है। तो इसका आंसर घ उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऊपर जितना ऑप्शन तीनों दिया गया तीनों सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, सुनामी कैसे आता है। तो क्या होता है कि जब समुद्र के तली में कंपन होता है, जब समुद्र के तली में क्या होता है, कंपन होता है, समुद्र तल में होने वाले कंपन की वजह से आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन का है समुद्र में भूकंप आना, ख स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, ग द्वीप पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। सुनामी जब जल की बढ़ोतरी होती है और जल इधर उधर व्याप्त मात्रा में फैल जाए, उसी को सुनामी कहा जाता है। जल समुद्र में पाया जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। जब समुद्र के तली में कंपन उत्पन्न होता है तो उसी से सुनामी उत्पन्न होता है। चलिए आपका ये जो इस चैप्टर में सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव है, तीनों आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय पहला प्रश्न है कि आपदा से क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया हुआ था कि जब अकारण प्राकृतिक में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो उसे ही आपदा कहा जाता है। आपदा किसे कहा जाता है, तो जब अकारण प्राकृतिक में व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसे ही आपदा कहा जाता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आफत भी कह सकते हैं। लेकिन बोर्ड में हमें आंसर लिखना है, भाषा मिलना चाहिए। चलिए आप अपना नोटबुक और कलम उठाएंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ना लिखिएगा फिर भी आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। बेहतर है कि आप लिख भी सकते हैं, नोट्स रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपदा प्रबंधन का जितना चैप्टर है हर एक चैप्टर में आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। एक एक चैप्टर में आपको क्लियर करवाऊँगा। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। जब प्राकृतिक व्यवस्था में अकारण व्यवधान उत्पन्न हो जाए, मतलब बिना किसी कारण का व्यवधान उत्पन्न हो जाए, व्यवधान का मतलब कोई दिक्कत आ जाए, कोई गड़बड़ी आ जाए, तो उसी को आपदा कहा जाता है। आपको अगर आंसर लिखना होगा, आप कैसे लिखिएगा, तो आपको लिखना है कि प्राकृतिक व्यवस्था में जब अकारण व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उसी को आपदा कहते हैं। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्राकृतिक व्यवस्था में जब अकारण व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उसे आपदा कहते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। आप अगर नहीं लिख पाएँ तो थोड़ा आप बैक करके 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप बैक करके आप अपना क्वेश्चन का आंसर पूरा कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसका लघु उत्तरीय का 2 नंबर। आपदा कितने प्रकार का होता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपदा होते हैं, तो प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। कितने आपदाएं होते हैं, 2 प्रकार के, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि वैसी आपदा है जो मानव के बस की बात नहीं है, यानी कि प्राकृतिक प्रकोपों से उत्पन्न होता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे। और वैसी आपदा है जो मानवीय गलतियों के कारण उत्पन्न होती है, उसे मानव जनित आपदा हम कहेंगे। क्वेश्चन है आपदा कितने प्रकार का होता है। आपको आंसर इसका लिखना है कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर देकर रोमन संख्या में आपको लिखना है प्राकृतिक आपदा, और 2 नंबर में आपको लिखना है मानव जनित आपदा। इससे ज़्यादा इसमें आंसर आपको नहीं देना है इसका। अब जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो तीसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
अब आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये समझना है। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आपदा अत्यंत विनाशकारी होती है और हमें इन विनाशों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए आपदा अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो प्राणियों को दहला देता है। क्या है? आपदा अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो प्राणी जगत को दहला देता है। यह अत्यंत विनाशकारी होता है। यह सिर्फ मानव जीवन को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि यह विकास कार्य को भी अवरुद्ध करता है एवं विकास कार्य को क्षति भी पहुंचाता है। इन सबों से बचने के लिए आपदा का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। आप अपने नोटबुक में आंसर नोट कर लीजिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भाषा में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। लघुत्तरीय में 3 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि तीनों आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन का टाइप है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। सिर्फ 2 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है। पहला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए अपने बुक से। प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि आपदा 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। इसमें आपको दोनों के बारे में बताना है, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देना है। अब हम चलते दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे? आप अपना नोट्स बुक फिर से सामने रखिए, पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। हम लिखेंगे कि आपदा अपने आप में एक भयंकर शब्द है। क्या? आपदा अपने आप में एक भयंकर शब्द है जो मानव जाति को दहला देता है, जो मानव जाति को दहला देता है। आपदा को हम बोलचाल की भाषा में आफत भी कहते हैं। यह पूर्ण रूप से जान माल एवं अनेक व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। इतना हम सबसे पहले नोट करेंगे। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि आपदाएं 2 प्रकार के होते हैं। आपदाएं 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर हम डालेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे प्राकृतिक आपदा। क्या लिखेंगे 1 नंबर में? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा हम लिखेंगे और उसके बाद डैश देकर अब लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन इत्यादि नाम लिए जा सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि आने से मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पूर्ण रूप से सारी मानवीय क्रियाएं चौपट हो जाती हैं तथा पूर्ण रूप से मानवीय क्रियाएं चौपट हो जाती है तथा जान माल की भारी क्षति होती है। ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा हो गया। इसी में आपको प्राकृतिक आपदा में क्या क्या चीज़ आता है सारा चीज़ लिखवा दिया गया है, सारा चीज़ बोल दिया गया है। क्या क्या? बाढ़, सुखाड़, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, चक्रवात, सारा चीज़ आता है। अब इसके हम 2 नंबर डालेंगे। अब हमारा प्राकृतिक आपदा कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर डालेंगे और लिखेंगे 2 नंबर में मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा लिखकर हमें डैश देना है और उसके बाद लिखना है मानव जनित आपदा मनुष्य द्वारा रचा जाता है। मानव जनित आपदा मनुष्य द्वारा रचा जाता है। यह मानव के विवेक एवं गलतियों पर निर्भर करता है। मानव जनित आपदा में सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवाद इत्यादि को रखा गया है। यह भी पूर्ण रूप से मानव जीवन को अस्त व्यस्त करता है, जान माल की क्षति करता है। इसके अलावा इसका मूल उद्देश्य अपने स्वार्थ हेतु प्रकृति को नुकसान पहुंचाना होता है तथा विकास कार्य को अवरुद्ध करना होता है। ये आपका हो गया मानव जनित आपदा। आपका ये दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन क्लियर होता है।
अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय की दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दीर्घ उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। अर्थात आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसकी अनिवार्यता क्यों है, आपको यही स्पष्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि आपदा कोई भी हो, कोई भी आपदा हो, उसका प्रबंधन अनिवार्य होता है और अति आवश्यक होता है। क्या होता है कि अगर प्रयासों द्वारा, विभिन्न तरीक़ा के प्रयासों द्वारा आपदा को पूर्ण रूप से रोका तो नहीं जा सकता है, या आपदा से जो विनाश हुई है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, आपदा से पहले आपदा के बारे में जानकारी लेकर हम काफ़ी हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। जैसा कि अगर बाढ़ के बारे में हमें पहले से पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, हम पहले से सचेत हो जाएंगे। या कोई भी प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा तो कहकर नहीं आता है और ना ही प्राकृतिक आपदा कहकर आता है, दोनों जब आना होगा वो तो आएगा ही। लेकिन हाँ, वैज्ञानिक तरीक़ों से हम विभिन्न आपदाओं के बारे में हम पहले से जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर हमें, चाहे वो जो भी आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो, दोनों के बारे में अगर हमें पहले से जानकारी मिल जाए तो उसके प्रभावों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। चलिए फिर से आप क्या करेंगे, आप अपना नोटबुक उठाएंगे और पेन उठाएंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखना है, आपदा कोई भी हो, आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन आवश्यक है, फुल स्टॉप देना है। उसके बाद लिखना है, आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होता है, बल्कि विकास कार्य में कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। क्या लिखेंगे, आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होता है, बल्कि विकास कार्य में कई व्यवधान उत्पन्न होते हैं। फिर से फुल स्टॉप देंगे। उसके बाद फिर से लिखेंगे, कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है, कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित ना हो। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें आम लोगों की सहभागिता ना हो। फिर फुल स्टॉप देंगे और लिखेंगे, आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से, आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस एवं प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। किसके मदद से, तो आम जनता एवं पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं, और वे निर्णय ही दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक होंगे। क्या होंगे, वे निर्णय ही दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक होंगे। फिर फुल स्टॉप देना है। उसके बाद लिखना है कि पूर्वानुमान का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाकर, क्योंकि आपदा तो पहले से कहकर आता नहीं है, आप अनुमान ही लगा सकते हैं। तो पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी से अपने आसपास घटने वाले किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। क्या, पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी से अपने आसपास घटने वाले किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। फुल स्टॉप। पहले से जानकारी, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका आंसर खत्म हुआ। अगर क्या करते हैं, अगर हमें आपदा के बारे में पहले से जानकारी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, सचेत हो जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे और काफ़ी हद तक हम इसके प्रभावों से बच सकते हैं और एक दूसरे को जागरूक करके उसको भी बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका ये आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर क्लियर हुआ होगा। प्रत्येक दिन आपदा प्रबंधन के एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपके पास पहुंच जाएगा। आप
रेडी रहिए अपने कॉपी कलम के साथ, ताकि आप अपना नोट्स रेडी करते रहिए और ऐसे ही वीडियो पर बने रहें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। भूगोल का हमारा अगला वीडियो होगा इसका खंड ख का ही, जिसके पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। अगला जो चैप्टर है उसमें हमें बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ना है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके पास और भी वीडियो पहुंच रहे हैं मैथ्स के, जैसे अभी हाल फिलहाल में कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुआ है, तो क्या है कि अभी चैनल नया होने की वजह से थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे मैनेज किया जाएगा। कभी कभी साउंड का प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे मैनेज किया जाएगा। बस आप इत्मीनान रखिए, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में आपदा प्रबंधन के दूसरे चैप्टर में, इकाई 2 में, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुनामी। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।